इस वक्त की बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर, इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन को इमरान के खिलाफ खारिज किया। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही शुरू हुई और अब यह खबर आ रही है कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को डेप्यूटी स्पीकर ने खारिज कर दिया है। अब इसे खारिज करने का आधार क्या है, इस वक्त पाकिस्तान की संसद में क्या चल रहा है? यकीनन काफी बवाल चल रहा होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार यह दावा कर रहा था कि उनके पास सांसद है। इनफैक्ट PMLN ने यह कहा कि उनके पास 176 लोगों का सपोर्ट है और ये माइनॉरिटी में चले गए हैं। तो फिर इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने की वजह क्या हुई, इसके पीछे क्या तर्क दिया डेप्यूटी स्पीकर ने, यह भी जानना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव फिलहाल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खारिज हो चुका है। आपसे थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आप देखिए, पाकिस्तान से लाइव सीधी तस्वीर। ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है जिसमें नेशनल असेंबली के सांसद बैठे हुए हैं, जिनको मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली MNA कहा जाता है, और इनमें 176 ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए सांसद, जिसके बारे में PMLN ने सुबह ही दावा किया, PMLN की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने। और माइनॉरिटी में PTI यानी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद थे। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर ने, डेप्यूटी स्पीकर ने अभी इस प्रस्ताव को खारिज किया है। अब इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? इससे पहले बहुत सारी खबरें आ रही थी, कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज आ रही थी कि इमरान खान की जान को खतरा है, स्पीकर जो है वो बायस होकर काम करेंगे, वो उनका बायस है इमरान खान की तरफ, PTI की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, ऑपोजिशन को, विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कि 176 सांसद विपक्ष के साथ, उसके बावजूद इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले यह भी खबर आ रही थी कि इमरान खान नहीं आएंगे नेशनल असेंबली में, फिर यह खबर आई कि नहीं वो आ रहे हैं। उससे पहले उनके मंत्री शेख रशीद का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान की जान को खतरा है। तमाम तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन अब यह खबर आई कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। और अब जो ऑपोजिशन है वो सड़क पर उतरने की, यानी एकदम हल्ला बोलने की स्थिति में आ गई है। स्पीकर ने यह कहा कि इमरान सरकार को गिराने के लिए विदेशी साजिश थी, ये विदेश की साजिश है, विदेशी ताकतों की। इससे पहले हम इमरान खान को भी सुन चुके हैं, लगातार वो ये कहते आ रहे हैं कि विदेशी ताकतें चाहती हैं कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना बने रहे, और विदेशी ताकतों के ही उकसाने पर विपक्ष जो है इस कदर सक्रिय हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास, इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास, इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। आप अभी सुन रहे थे, ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, जिन्हें सुन रहे थे, ये पाकिस्तान के डेप्यूटी स्पीकर हैं। इनका नाम है मोहम्मद कासिम खान सूरी और इन्होंने स्पीकर असद कैसर का संदेश पढ़ा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तान के स्पीकर असद कैसर का संदेश पढ़ा और ये कहा कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाता है इसलिए क्योंकि ये सरकार को गिराने के लिए विदेशी साजिश है। और अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए पाकिस्तान
अनुच्छेद 5 जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका हवाला देते हुए हम इस अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करते हैं। आपने इमरान खान को अभी ये बिल्कुल टोटल उलटफेर हो गया पाकिस्तान में। नो कॉन्फिडेंस मोशन को डेप्यूटी स्पीकर ने पढ़कर खारिज किया, सेक्शन 5 का आर्टिकल 5 का हवाला दिया। उसके बाद इमरान खान नेशनल असेंबली में न आते हुए एक टेलीवाइज्ड वीडियो संदेश के जरिए अपनी जनता से मुखातिब हुए और इमरान खान ने कहा कि ये पाकिस्तान की जनता की जीत है। मैं राष्ट्रपति को अनुशंसा भेजूंगा कि संसद को भंग कीजिए, प्रोविंशियल असेंबलीज को भंग कीजिए और दोबारा से चुनाव पाकिस्तान में होने चाहिए, क्योंकि ये एक विदेशी साजिश के तहत एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश थी, जिसको पाकिस्तान की जनता ने और हमने नाकामयाब कर दिया है। टोटल उलटफेर। अब से कुछ देर पहले तक जो स्थिति दिख रही थी पाकिस्तान के अंदर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के को लेकर इमरान खान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वो वोट आउट हो जाएंगे क्योंकि नंबर्स ऑपोजिशन के पास थे। 176 सांसद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके साथ के बाकी ऑपोजिशन ग्रुप्स के पास थे और ये माइनॉरिटी में थे। लेकिन इसके बाद तुरंत डेप्यूटी स्पीकर आए। पहले ये खबर आई कि इमरान खान नहीं आएंगे पार्लियामेंट में, फिर डेप्यूटी स्पीकर ने संदेश पढ़ा जिसमें यह लिखा गया था कि आर्टिकल 5 के हवाले से विदेशी साजिश को देखते हुए हम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करते हैं। और तुरंत इसके बाद एक टीवी पर संदेश देने इमरान खान आ जाते हैं पाकिस्तान की जनता को, जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं। और इस संदेश में इमरान खान पाकिस्तान की जनता को बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारी जनता की जीत है, ये हमारी डेमोक्रेसी की जीत है। फॉरेन साजिश के तहत, विदेशी साजिश के तहत ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था। करप्ट पॉलिटिशियन सारे एकजुट हो गए थे मेरे खिलाफ और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन हमने अपने संविधान पर चलते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए ये फैसला लिया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान की जनता को और हमारी असेंबली को, और साथ ही अब मैं पाकिस्तान जो राष्ट्रपति हैं उन्हें अनुशंसा भेजूंगा कि भाई आप ये सदन संसद को भंग कीजिए, प्रोविंशियल असेंबलीज को भंग कीजिए और पाकिस्तान में दोबारा से चुनाव कराए जाएं, ताकि जनता का जिसको मत हासिल हो वही दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो। तो गुगली जबरदस्त, मतलब इमरान खान ने जो बाजी पलटी है अपने पक्ष में। लेकिन अब ऑपोजिशन का क्या रिएक्शन होगा? हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन लगातार पाकिस्तान की सड़कों पर लगातार पहले भी विरोध प्रदर्शन करती आई है और अब भी ऐसा लग रहा है कि वो आसानी से इस चीज को पचाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, नंबर्स थे और अब वो सड़कों पर उतरेंगे, ऐसा पूरी संभावना यही दिखाई दे रही है। और बहुत ही वॉलेटाइल, विस्फोटक स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है। हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार जोएब काजमी जुड़ गए हैं। जोएब, ये तो टोटल उलटफेर हो गया। मतलब इमरान खान ने जो आखिरी गेंद में सबको क्लीन बोल्ड किया है, ये तो किसी की कल्पना में भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा। जोएब, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए जी। अब आप कहिए। चलिए, मैं आसिफ दाऊदी के पास चलती हूँ। आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ जद्दा से जुड़े हुए हैं। आसिफ, ये तो टोटल मतलब एकदम से उलटफेर हो गया। इमरान खान तो बहुत तीस मारखा साबित हुए, लेकिन अब इसके बाद बहुत बवाल होने वाला है पाकिस्तान में। शीतल जी, इस पे मैं आपको दोबारा यही कहना चाहूंगा, जो वहां पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो ऑनगोइंग क्राइसिस है, वो उसमें इन तमाम चीजों को देखते हुए उलटफेर तो तमाम चीजें आएंगी, लेकिन जब हम लोग जानते हैं कि वहां पे किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहता है, रिमोट कंट्रोल कहाँ रहता है, तो ये तमाम चीजें जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो अपोजिशन की हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे आने वाली कोई पार्टीज हो, उन तमाम का तो देखें कहीं ना कहीं वो होता है ना कि कहीं ना कहीं से वो गाइडेड होते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जब ऐसे हालात बन जाते हैं, और इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे एक चीज दोबारा ये कहने को दिल कर रहा है वहां के हालात को देखते हुए, वो ये है कि बाजी वाह, ठीक है। मतलब ये वहां पे जो एक सिचुएशन है ना, उसमें यही एक कहीं ना कहीं वो एक इशारा पूरी तरफ, अभी देखे इमरान खान ने कुछ दिन पहले ही कहा था, ट्वीट भी किया था कि अगर अपोजिशन हमारे इस प्रस्ताव को वापस ले ले तो हम इसमें पूरी तरह से असेंबली को वो कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। आखिर वही हुआ।
दूसरी चीज ये है कि ये जो विदेशी ताकतों की बात चल रही है जी। तो ये हकीकत है कि वो आप विदेशी ताकतों की बात कर करके क्या कि आपकी सरकार वहां पे गिराने को आ रही, तो उनकी खुद अपनी बात ही कहीं ना कहीं वो हो रही है, अपने आप में उसकी वैल्यू कम हो रही है कि पहले वो एक तरफ कहते हैं कि विदेशी ताकत उसको गिरा रही है, फिर उन्होंने खुद कल ये ऑप्शंस दिए थे शीतल जी, हाँ जी। इसमें ये कह रहे थे कि आर्मी ने और इस्टेब्लिशमेंट ने हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं। अब आप बताएं ऑप्शंस कौन देता है? ये तमाम सिचुएशन जो वो कह रहे थे अभी, इन तमाम चीजों को देखते हुए यही लग रहा है कि इनकी जो मुलाकात हुई है इस्टेब्लिशमेंट से, इनकी जो आर्मी के साथ मीटिंग्स हुई हैं और जो एक नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, उन तमाम लोगों का रोल अभी इन सिचुएशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत इसकी किरकिरी हो रही थी। तो उसको देखते हुए देखें नतीजा क्या था शीतल जी, नतीजा ये था कि जिसका भी ये मकसद था कि उस तरह से इंस्टेबिलिटी लाए, वो तो उस तरह से कामयाब हो गए ना। इमरान खान अगर डिसॉल्व कर रहे हैं असेंबली को या नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो सरकार इंस्टेबल तो हो गई। अब हाँ, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तो वो बने रहेंगे। ऐसा अपने लिए तो उन्होंने रास्ता साफ कर ही दिया और जनता की अदालत में पहले ही जा चुके हैं वो। लेकिन ये बहुत स्मार्ट गेम इमरान खान ने खेला है। अब आसानी से उनको इस तरह से, जो पाकिस्तान में अब तक ट्रेंड रहा है कि जो चाहे फौज चाहे या जो भी ताकतें चाहे वो प्राइम मिनिस्टर को हटा देती हैं, हमने पहली बार इस तरह से बाजी पलटते हुए पाकिस्तान में देखी है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ है। हमारे साथ जोएब काज़मी पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। जोएब, पाकिस्तान के लिए ये एक फर्स्ट है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर इस कदर हावी हो गया पूरी ऑपोजिशन पर, फौज पर और सब पर। आपके पास आती हूं, एक बार इमरान खान को फिर से सुनवा देते हैं जो थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा। जोएब, फिर आप अपना जवाब दीजिए। तो राष्ट्रपति से मिड टर्म मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश, इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद को भंग किया और राष्ट्रपति से मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म चुनाव कराने की सिफारिश की। टोटल उलटफेर, एकदम बाजी को पलट दिया इमरान खान ने। जो अब से कुछ देर पहले तक, कुछ मिनट पहले तक लग रहा था, उसको बिल्कुल उलट दिया, पलट दिया। और अब विपक्ष क्या करेगा पाकिस्तान का? अब उसके पास क्या ऑप्शन है? और फौज की क्या कोई टैसिट सहमति थी इसके पीछे, या फौज से किसी तरह की पीछे की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इमरान की, या फौज की खिलाफत करके इमरान ने ये किया है? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन पर बहुत हद तक निर्भर करने वाला है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ जोएब, मेरा सवाल वही कि इमरान खान ने वो कर दिया जो इससे पहले कोई आपका सियासतदान या प्राइम मिनिस्टर जिसकी जरूरत नहीं कर पाया है। जी बिल्कुल, आज के इस फैसले पे इमरान खान के अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो चीज नजर आई। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की ये फैसला है जो आज उन्होंने सुनाया, फौरी तौर पर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को अपनी पार्टी की साख भी बरकरार रखी। उन्होंने स्पीकर जितने अपोजिशन के जो डिमांड्स थी वो भी पूरी करते गए और फौरी तौर पर जो उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व करके दोबारा से री इलेक्शन की तरफ जो ऐलान किया। इससे अपोजिशन के सारे ख्वाब जो हैं वो धरे के धरे रह गए। उन्होंने बहुत स्मार्टली खेला और ऐसा खेला कि जितने पिछले दिनों से जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के लिए वोटिंग के लिए सबसे पहले आप हमें आर्टिकल 5 के बारे में बताइए, जिसको आधार बनाकर, जिसको बेसिस बनाकर इमरान खान अपने विरोधियों को पलटी देने में कामयाब हुए। आर्टिकल 5 के मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी कानून जो है, किसी भी शख्स को आर्टिकल 5 ये इजाजत नहीं देता कि कोई बैरूनी ताकत या पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के आईन या पाकिस्तान की पार्लियामेंट किसी भी अदारे को कोई भी बैरूनी ताकत की जोर पर आकर या किसी बैरूनी ताकत के कहने पर उस पर कोई इंटरनेशनल या बाहरी ताकत कोई अमल ला सके। हाँ जी, बैरूनी ताकत जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो उनके कहने पर पाकिस्तान के आइन को तोड़ा जाए, उस पर अमल ना किया जाए या हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाए या लॉ को कानून को हाथ में लिया जाए, ऐसा कोई भी अमल जो है वो आर्टिकल 5 के मुताबिक जो है वो ये जो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 हैं, इनके 2 चेंज हैं, दोनों चेंज का साथ होना बहुत जरूरी है। और आर्टिकल 6 के मुताबिक ये बात आगे हमारे एक सीनियर एंकर ने भी फौरी तौर पर हामिद मीर आर्टिकल 6 को कोट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। हाँ, लेकिन अगर चूंकि ये 2 आर्टिकल्स हैं, अब हर कानून को लेकर अपोजिशन और हुकूमत, क्योंकि 2 मुखालिफ जमातें हैं, हुकूमत जो है वो आर्टिकल 5 को लेकर अपना काम कर रही है और अपोजिशन जो है वो साथ आर्टिकल 6 को भी सुना रही है कि अगर आपने आर्टिकल 5 पर अमल किया है तो आर्टिकल 6 पर भी कीजिए। लेकिन जो इमरान खान कर गए हैं, जो कर चुके हैं,
इससे और अपोजिशन के आर्टिकल 6 को भी हम आपसे समझेंगे जोएब, आर्टिकल 6 को भी समझेंगे जिसका हवाला ऑपोजिशन दे रही है। लेकिन पहले एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि इमरान खान ने थोड़ी देर पहले ये अपना पैंतरा खेलने के बाद अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा। तो इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद को भंग किया, आर्टिकल 5 का हवाला डेप्यूटी स्पीकर ने दिया थोड़ी देर पहले, और यह कहा कि विदेशी ताकत की साजिश के तहत सरकार को हटाने की कोशिश थी और हम आर्टिकल 5 के तहत इस प्रस्ताव को, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो कि इमरान खान की सरकार के खिलाफ लाया गया है, उसको खारिज करते हैं। और यूं इमरान खान ने वोट आउट होने से अपनी सरकार को, खुद को बचा लिया और अब इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद को भंग किया है और इसका प्रस्ताव दिया है, भेजा है राष्ट्रपति को कि नेशनल जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उन्हें भंग कीजिए, नेशनल असेंबली को भंग कीजिए और दोबारा से मिड टर्म चुनाव पाकिस्तान में कराइए। 1 साल और बाकी था अभी इमरान सरकार का, और उससे पहले मिड टर्म चुनाव कराइए और जनता के पास सब लोग जाएं और फिर वोट मांगे और फिर जनता को जो कबूल होगा, जो पसंद होगा, उसको पाकिस्तान की जनता सत्ता पर काबिज करेगी, ना कि उन पॉलिटिशियंस को जिनको अभी अभी इमरान खान ने अपने भाषण में, अपने देश के नाम संबोधन में करप्ट कहा। और जोएब साथ ही ये कहा कि इन तमाम लोगों ने शेरवानियां सिलवा ली थी और कपड़े नए सिलवा लिए थे और ये तमाम तंज कस रहे थे वो, और कह रहे थे कि हम इनकी साजिश जो है इसको कामयाब हमने नहीं होने दिया और मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान की जनता कैसे रिएक्ट कर रही है इसको? पत्रकार आपके, हमने हामिद मीर को तो सुना, वो तो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के पास आर्टिकल 6 का तुरुप का इक्का है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। उस वक्त तक हामिद मीर साहब ने इमरान खान की स्पीच नहीं सुनी थी जिसमें उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने का जो है वो लेटर एडवाइस जो है वो दे दिया है। अगर वो ये सुनते तो यकीनन उनका बयान मुख्तलिफ होता। वो हमारे वो सीनियर जो है वो सहाफी हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो आज बाकायदा तौर पर सीएम जो हैं हमारे एक्स सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब, जो प्राइम मिनिस्टर की सीट के उम्मीदवार थे, और बड़े पुरुमीद तरीके से आज उन्होंने बाकायदा तौर पर उनसे एक सहाफी की तरफ से सवाल भी किया गया था कि क्या आपने अपनी शेरवानी सिलवा ली है, तो उनका जवाब यह था कि आप क्या हमारी तैयारियां नहीं देख रहे। तो वो मुकम्मल तौर पर अपने माइंड सेट को बना बैठे थे कि अब आने वाले चंद दिनों के अंदर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इमरान खान ने बहुत स्मार्टली खेलकर उनके जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर किए। अब वोटिंग होगी और ये अमल मेरे ख्याल से, क्योंकि आप पाकिस्तान से जुड़े हैं और इस वक्त हमें पाकिस्तान में क्या चल रहा है वहां का पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। मैं बाकी मेहमानों के पास भी चलूंगी, लेकिन जोएब ये बात तो पाकिस्तान में कोई इसको भाप नहीं पाया कि ऐसा भी दाव खेल सकते हैं इमरान खान, या कहीं ऐसा भी है क्या फौज या पीछे से जो मीटिंग्स हुई हैं फौज के साथ, उसमें कहीं ना कहीं कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई हो आर्मी के साथ में कि हाँ आप ये कर लो? नहीं, आर्मी देखिए, आर्मी किसी सूरत इस तरह के मशवरे इमरान खान को नहीं दे सकती, ना देगी। लेकिन 3 मुलाकातें हुई हैं, हम कैसे भूल जाएं? ये मुशावरत जो है वो मुलाकातें हैं, उनमें सिर्फ पाकिस्तान में जो तहरीके अदम एतमाद पेश की गई थी, इसके बाद जब लॉ की बात आए, जिस तरह कि आज इस्लामाबाद में 144 नाफिज कर दी गई थी, कंटेनर्स लगा दिए गए थे किसी भी गैर जो है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। लेकिन अगर मुलाकात की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई थी इमरान खान की, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहमियत का हामिल है। अटॉर्नी जनरल से इमरान खान की मुलाकात के दौरान उनको बाकायदा तौर पर इमरान खान को ब्रीफ किया गया और बताया गया तमाम एंगल से कि अगर वो ये इकदाम करते हैं तो वो कानून के मुताबिक और इनकी हुकूमत और इनकी साख को बचाने के लिए है। बेसिकली इमरान ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी हर तरीके से। मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, हमारे साथ पूर्व राजनयिक डिप्लोमेट मंजू सेठ भी जुड़ी हुई है। पहले ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आप इस इमरान के इस दांव को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से पलटी मारी हो और ऑपोजिशन को, अपने खिलाफ साजिश को इस तरह से पलटाया हो, ऐसा पहले कभी हमने तो नहीं देखा, कम से कम पिछले 20-25 साल में। आपके पास आऊं उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को सुन लेते हैं, पीपीपी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये भी ऑपोजिशन के। उसके बिलावल भुट्टो जरदारी जो ये कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होना ही चाहिए, ये कानून के तहत है और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी अभी उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि आज ही इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होना चाहिए। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ये पाकिस्तान के लिए पहले कभी नहीं हुआ, ये अभूतपूर्व है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। पाकिस्तान में जो कुछ अभी हो रहा है वो बहुत हाई वोल्टेज डेमोक्रेटिक ड्रामा हो रहा है। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी भी इसमें फाइनल चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है।
ये जो रिकमेंडेशन है ये अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास गई है और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनको इस पर फाइनल मोहर लगानी पड़ेगी। इस बीच जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो इस मुद्दे को पाकिस्तान की असेंबली में धरना देकर, यानी बिना वोटिंग के फिजिकल स्ट्रेंथ शो करके अपनी बात आगे रखें। दूसरी बात, पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज अब इस चीज को पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, गांवों में, सड़कों पर ले आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज या कल पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो उनके राष्ट्रपति से डेफिनेटली मिलेंगी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को यह इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगी कि ये जो स्पीकर ने डिसीजन दिया है ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। जहां तक इमरान खान की बात है, उन्होंने ये वाला डिसीजन आज से कुछ दिनों पहले भी दे सकते थे। अगर उनको नेशनल असेंबली को भंग करना था और फिर से इलेक्शन बुलाने थे तो शायद उसका एक बहुत ही इज्जतदार तरीका होता अगर वो इसी कार्रवाई को आज से एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले करते। अब उनकी हालत बहुत कमजोर हो गई है। अगर री इलेक्शन होगा तो भी उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी एक मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, क्योंकि जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो उनको सपोर्ट कर रही थी, अब जब इलेक्शन होगा तो वो हालत को भांप कर जो छोटी छोटी पार्टियां उनको इमरान को हेल्प कर रही थी वो शायद अपोजिशन पार्टीज की तरफ माइग्रेट कर जाएं। तो ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ रोज पहले हम कुछ पाकिस्तानी एनालिस्ट से ही बात कर रहे थे मंजू जी, और उनका ये कहना था कि पिछले 2 महीने में से पहले इमरान खान बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए थे पाकिस्तान में, लेकिन 2 महीने में उनकी पॉपुलैरिटी उन्होंने फिर से हासिल जनता में की है कुछ हद तक। और अब जिस तरह से वो पिछले 1 हफ्ते में वो जनता को, अब पाकिस्तान की जनता को संबोधित कर रहे हैं, जिस तरह का लॉजिक दे रहे हैं और जैसे उन्होंने ये पैंतरा खेला है, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि इसमें इसके पीछे आर्मी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई चलो ठीक है ऐसा कर लो? हाँ, कुछ तो बहुत ही सडनली बदला है वहां पे, क्योंकि अभी तक तो कुछ और ही उम्मीद थी और कुछ और ही डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा था, और ये जो सडनली इन्होंने पलटा दिया है और टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज, ये बिल्कुल ही हो सकता है टैसिट बिहाइंड द सीन्स अप्रूवल हो, क्योंकि ये अपने अकेले बिल्कुल ऐसे करके आई एम नॉट श्योर कि वो बिल्कुल अपने इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं, लेकिन काफी दिनों से वो अपना इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट अपना इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं, तो थोड़ा कहना मुश्किल है, बट फिर भी वहां के हालात देखते हुए मुझे लग रहा है कि बिहाइंड द सीन्स जरूर कहीं से इनको सपोर्ट है कि आप ये कर लीजिए, ऐसे लग रहा है। बिल्कुल आसिफ दाऊदी, बिहाइंड द सीन्स इमरान खान को जरूर इनडायरेक्ट सपोर्ट होगा ही, अदरवाइज पाकिस्तान जैसे देश में क्या ये संभव था? मंजू जी से भी एग्री करूंगा कि बिहाइंड द सीन जो एक डिस्कशंस हुए हैं, 3-4 मीटिंग्स भी हो चुकी है, ये इजी तो है नहीं। और दूसरा, जैसे अभी कैप्टन देवनाथ जी ने कहा कि अभी हनोज दिल्ली दूर अस्त कहते हैं ना, कि अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, शुरू हुई है, प्रेसिडेंट उस पे करना है, अपोजिशन ने ये दिखाना है कि कैसा उसका धरना हो रहा है, ठीक है, कितनी वो ताकतें और अपनी दिखा पाते हैं। ये हुई 2 चीज। तीसरी जो अहम चीज है कि वहां पे आप कुछ भी कर लो, इतनी साल की हिस्ट्री में बड़े बड़े दिग्गज वहां चले गए, लेकिन इमरान खान ने अगर इस चीज को आर्टिकल 5 को देखते हुए अगर ऐसा किया है तो ये मेरे ख्याल से कुछ देर के लिए तो एक इंटरनल ब्रीदर जरूर है, लेकिन इसको आप कहीं ना कहीं एक फाइनल गेम ओवर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी अगर इलेक्शन हो भी जाता है या कुछ इंटरिम गवर्नमेंट में ये रहते हैं मौजूद और इलेक्शन होता भी है, तो इमरान खान को ये पता है कि उनकी सरकार, उनकी इवन पार्टी आखिरी सांसें गिन रही है। जो भी बीच में आप कोई होता ना मरता क्या नहीं करता, लेकिन आसिफ अगर मिड टर्म चुनाव हो जाते हैं, फिलहाल तो एकदम से वो सत्ता से बेदखल नहीं होंगे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, मिड टर्म चुनाव हो जाते हैं तो उसमें भी एक ग्रेसफुल एग्जिट उनको मिलेगा ना। यहाँ तो अगर वो इस तरह से वोट आउट होते तो बहुत ही अनग्रेसफुल हो जाता। और इस सबके बीच में एक बड़ी खबर ये,
संसद भंग करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह ही दिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता, कि आज ही हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और इस वक्त जो ऑपोजिशन के नेता हैं पाकिस्तान में, वो संसद में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में धरने पर बैठे हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं स्पीकर के इस फैसले, इस ऐलान के खिलाफ कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को कैसे खारिज कर सकते हैं। विपक्ष का ये मानना है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आज ही वोट कराइए, जैसा कि पहले से तय था, आप इसको खारिज नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन है उसके आर्टिकल 6 का वायलेशन कर रहे हैं, जबकि सरकार जो है, इमरान खान का पक्ष जो है वो आर्टिकल 5 को कोट कर रहा है, जिसके मुताबिक अगर कोई विदेशी साजिश के तहत सरकार को कोई खतरा हो तो ऐसे में ऐसा फैसला लिया जा सकता है। और ये विदेशी साजिश का हवाला आसिफ बार बार इमरान खान दे रहे थे। ज़ोएब, ये इमरान खान की आपकी तस्वीर है और आप ये लेटेस्ट तस्वीर में देखिए, चेहरे पर जीत का भाव है। शायद इतनी खुशी और जीत की इतनी खुशी उनको वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी नहीं हुई होगी जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए लाया था, पहला वर्ल्ड कप 1992 में। और उस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट में झंडे गाड़े थे इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए और बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इतनी हलचल अपोजिशन में गुज़िश्ता माह से, एक माह से, चंद हफ्तों से मुकम्मल तैयारियां किए बैठे थे, नंबर्स गेम थी, मुलाकातों पे मुलाकातें थी और इमरान खान को मुकम्मल तौर पर हराने की तैयारी कर चुके थे और अपने माइंडसेट कर चुके थे कि अब वो इमरान खान को, यानी कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हरा चुके हैं। अब वो किसी भी सूरत इमरान खान की सियासत को खत्म कर देंगे। तो उस इमरान खान बारहा अपनी स्पीचेस में तीसरे ऑप्शन का जिक्र करते रहे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं असेंबलियां तहलील कर दूं, लेकिन अटॉर्नी जनरल, मैं आपको पहले भी बताया कि जो लास्ट मीटिंग इनकी अटॉर्नी जनरल के साथ थी, मेरा ख्याल मुझे ये लगता है कि ये फैसला उन्होंने उनकी मुलाकात के बाद मुकम्मल तौर पर किया। तमाम कवानीन और तमाम, क्योंकि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, एडवाइजर्स मौजूद हैं और बड़ा स्मार्टली प्ले करके उन्होंने बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल कानून के मुताबिक ये फैसला करने की कोशिश की होगी कि हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, अपोजिशन, जाहिर बात है, जैसा कि अभी बिलावल भुट्टो का जो है बयान सामने आया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले के खिलाफ जो है वो केस किया जाएगा और अदम एतमाद की तहरीक को वापस लाया जाएगा। लेकिन अब ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि आप प्राइम मिनिस्टर ने जाएगा ना मामला। इमरान ने समय खरीद लिया, इमरान ने समय अपने लिए खरीद लिया, वक्त ले लिया अपने लिए। जो वक्त का फैसला था, ये बहुत बड़ा फैसला था। यहाँ पर अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी बाकायदा तौर पर जो चौधरी शहबाज शरीफ हैं, उनके ही बेटे चौधरी जो है वो यहाँ पर बाकायदा तौर पर सीएम की सीट के लिए इलेक्शन होने जा रहे थे। यहाँ पर भी वोटिंग की जा रही थी। यहाँ पर भी जो लाहौर में भी बाकायदा तौर पर जो है असेंबली में बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी और नंबर वोटिंग का सिलसिला जारी था। और जो ये ना सिर्फ जीत इमरान खान की अपोजिशन के खिलाफ है, बल्कि ये जीत, मैं ये कहूंगा, इमरान खान का ये फैसला उनके लिए भी बहुत सख्त। अच्छा, ये देखिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं संसद भंग करने के बाद पहली तस्वीर इमरान खान की, और अब आप इमरान खान के चेहरे का भाव देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए और उनकी मुस्कुराहट जो है वो पूरी एकदम कान तक खिंची हुई है इस वक्त, और इतना रिलैक्स्ड उनका चेहरा है। और वो पहले भी मतलब हैसल्ड या परेशान, हैरान, उनके हमने जो पिछले भाषण सुने उसमें बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे थे। वो ये कह रहे थे कि साजिश है, तमाम चीज़ें हैं, ये है, वो है, मैं इसका सामना करूंगा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा। वो परेशान या एकदम बेहाल नहीं दिखाई दे रहे थे, वो कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि पीछे पीछे ये तैयारियां कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल लेकर तमाम तरह की वो कर रहे थे उनके एडवाइजर्स के साथ में, जुडिशरी के साथ में। और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि सेना की भी कुछ टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि एक सेफ पैसेज, एक मतलब आप अपना चेहरा बचा सके जनता में, तो आपको चलो एक हम सेफ पैसेज देते हैं कि आप इस तरीके से कर लो। तो ये इमरान खान की पहली तस्वीर है संसद भंग करने के बाद, जिसमें वो अपने एडवाइजर्स के साथ बैठे हैं और बहुत ज्यादा राहत उनके चेहरे पर नजर आ रही है, बहुत ज्यादा खुशी, इसका भाव उनके चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। और आसिफ, इतने खुश इमरान खान पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी शायद नहीं हुए होंगे जितने आज इस पैंतरे को खेलने के बाद हुए हैं, जैसे उन्होंने क्लीन बोल्ड किया पूरी ऑपोजिशन को। देखें, इसमें खुश होने वाली बात तो है ही, क्योंकि सारी दुनिया की नजर पाकिस्तान के इस टर्मोइल पे थी और सबको ये लग रहा था कि संडे में क्या सरप्राइज मिलेगा। जितने भी एनालिस्ट थे सबने यही कहा था कि आज जो है वो उनकी सरकार किसी भी तरह से गिर जाएगी और दूसरी पार्टी है ऑपोजिशन, उनकी तरफ से कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। अब इन्होंने जो ये एक लास्ट मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसमें यकीनन ये बहुत स्मार्ट एक एक्ट है
जिसको उन्होंने आर्टिकल 5 के हवाले से उसको देखते हुए, जब आप कहीं पे भी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल एक्सटर्नल फोर्सेस के चैलेंजेस की बात करेंगे और उस तरह से आप अगर, चाहे आप आर्मी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, कोर्ट्स हो, पब्लिक हो, किसी को भी आप इस ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है आपके पास कहीं ना कहीं एक ताकत रहती है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में इस काम को कर रहे हैं। तो जो उनकी एक खोई हुई जमीन थी, जो लोग बहुत से ऐसे थे उनको लग रहा था कि इमरान खान बिल्कुल ही यहाँ पे एक बहुत स्मार्ट कोई फैसला कर नहीं पाएंगे, उनके लिए तो एक झटका है। लेकिन मैं इमरान खान की इस एक्ट के बाद भी मैं कानूनी एतबार से या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के एतबार से भी बता दूं कि ये बहुत ज्यादा दिनों तक ये चलने वाली इसलिए नहीं है। इंटरनल ब्रीदर एक जरूर है, कुछ टाइम उन्होंने बाय कर लिया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर देखें तो इससे कोई बहुत बड़ा एक लॉन्ग रन में बहुत बड़ा गेन इसलिए नहीं होगा कि ऑपोजिशन की अभी चाल देखना बाकी है। वो मुत्तहिद है, वो अलग बात है, बहुत से लोग जो इनके साथ पूरी तरह से खिलाफ है। ऐसे में आपका जो पिछला सवाल था कि क्या इस्टेब्लिशमेंट में इसकी शमूलियत है या नहीं, मैं आपको बता दूं कि पूरी पाकिस्तान से, अवाम से, अपोजिशन से, कोर्ट से, सबके साथ वो दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये इशारा जरूर मिला होगा कि भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे मुल्क की किरकिरी होती जा रही है, तो चलो ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उन्होंने जीता है। बगैर उनके मशवरे के वहां पे पत्ता नहीं हिल सकता, इस तरीके के बड़े फैसले नहीं हो सकते। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे अपनी तरफ से ये लग रहा है ये थोड़ी देर के लिए सुकून जरूर है, लेकिन इसमें उन लोगों थोड़ी देर के लिए सुकून है, लेकिन फिलहाल मैन ऑफ द मैच तो इमरान खान ही साबित हुए ना। आज मैन ऑफ द मैच आज के इमरान खान ही है। इमरान खान ने क्या कहा थोड़ी देर पहले, एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, घबराना नहीं। अल्लाह इस कौम के ऊपर देख रहा है। 27 रमज़ान को ये पाकिस्तान वजूद में आया था। ये इस तरह की साजिश इंशाअल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाअल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था, और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है, और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूं। इस फैसले के विरोध में पाकिस्तान का जो विपक्ष है, ऑपोजिशन, कंबाइंड ऑपोजिशन जो अब एकजुट था इमरान के खिलाफ, वो धरने पर बैठा हुआ है पार्लियामेंट में। और ऑपोजिशन ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आज ही वोट हो, इसके लिए अर्जी डालने जा रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को ये बात कहते हुए सुना। जोएब, इमरान खान अपने इस दांव के बाद तंज पे तंज कसते हुए नजर आए और उन्होंने अपना वो तकिया कलाम घबराना नहीं है जो विपक्ष, ऑपोजिशन बार बार उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था कि आप कुछ करते तो नहीं है, बस यही कहते हैं घबराना नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में भी उसका बहुत मखौल उठता था। उन्होंने डेलिबरेटली ऑन पर्पस घबराना नहीं है आज फिर इस्तेमाल किया, और अब तंज के अंदाज में। जी बिल्कुल, उनका ये तंज इसलिए बनता है क्योंकि ये बात हकीकत है,
पाकिस्तानी सियासत में इतनी बड़ा गठजोड़ जो हुआ अपोजिशन की जमातों का, जिनमें तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक सिटिंग गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रही थी, तहरीक अदम एतमाद लेकर आई, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पेश की गई और तमाम सियासी जमातें जो माजी में एक दूसरे के सख्त खिलाफ थी, एक दूसरे के असूलों के, एक दूसरे के मंशूर के खिलाफ जो है वो थी और एक दूसरे को डाइस पर खड़े होकर ललकारा जाता था, वो तमाम जमातें एक साथ थी सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए, इमरान खान को जल्द अज जल्द प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाया जाए। तो वो उनका गठजोड़ था। अब देखना ये है कि वो गठजोड़ उनका सिर्फ इस हद तक था कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी सीट से हटाते हैं या नेक्स्ट अब अगर इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में भी क्या ये तमाम जमातें इसी तरह जुड़ी रहेंगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप सबके पास लौटेंगे। पाकिस्तान में बड़ा उलटफेर, इमरान खान ने गुगली कर दी, क्लीन बोल्ड कर दिया पूरे अपोजिशन को, संसद भंग कर दी और सबसे तंज में ये कहा कि घबराना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।